हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। बहुत देर के बाद और ये ब्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। और आज की जो मेरी ड्यूटी थी ना, बेसिकली वो थी एयरपोर्ट स्टैंड बाय। मतलब कि वी हैव टू बी देयर इन द एयरपोर्ट फॉर सम टाइम। और आज का जो मेरा टाइम था वो था 6 घंटे के लिए। और मुझे जैसे घर से निकलने लगी, लास्ट मोमेंट पे मुझे कॉल आया कि मुझे फ़्लाइट के लिए पुल आउट किया है। फ़्लाइट है दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से फिर वापस दिल्ली। लास्ट के 2 सेक्टर तो ठीक है, बट जो बीच के एक सेक्टर है ना, वो श्रीनगर से जम्मू, वो तो एकदम 30 मिनट्स फ़्लाइट है। ऐसे कि मतलब टेक ऑफ किया, बनीहाल का पहाड़ क्रॉस किया और एकदम जम्मू पहुंच गए। मतलब सर्विस के लिए भी कोई टाइम ही नहीं मिलता है। और आज का जो मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय था, वहाँ पे ये काम होता है कि एज ए बैकअप क्रू रहते हैं। अगर कोई क्रू टाइम पे नहीं पहुँच पाया, कोई लास्ट मोमेंट में बीमार हो गया, किसी का BA टेस्ट आ गया पॉजिटिव, या कुछ भी रीज़न की वजह से फ्लाइट पे ना जा पाया, तो उस सिचुएशन पे हमें जाना पड़ता है। अदरवाइज़ हम एयरपोर्ट पे जाके स्टैंड बाय रूम पे आराम से बैठो, खाओ पियो, रेस्ट करो, बस इतना ही होता है। फ्लाइट से वापस आ गई 3 सेक्टर करने के बाद। अभी मैं घर पहुंची हूँ। आई एम हंग्री ऑब्वियसली, पूरे दिन से इंसान निकला हुआ है। और आज मैंने ना सुबह एवोकाडो टोस्ट बनाया था फ्लाइट के लिए, बट फ्लाइट डिले हो गई थी तो मैंने घर पे ही खा लिया था टोस्ट। सो अभी उसका ना थोड़ा सा टोस्ट का ना मेरे पास उसका मिक्सचर बाकी, और मैं अभी वही टोस्ट बना के खा लूँगी। और रात को मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाऊंगी। आई एम अवॉइडिंग थोड़ा सा। सो आई होप ये ख़राब ना हो गया हो। नहीं ठीक है, मैंने वैसे फ्रिज में ही रखा था ये। एक ही टोस्ट मेरे लिए इनफ हो जाएगा। आज हमारी फ़्लाइट मतलब घर से जाने से पहले ही डिले हो गई थी। एंड फिर फ्लाइट में थोड़ा सा पैसेंजर्स का ड्रामा, ठीक है वो तो चलता रहता है। और वेट चेक भी आ रहा है, सो मैं थोड़ा सा अवॉइड। सो ये ना मैंने इंडक्शन तब लिया था अभी 3-4 दिन पहले, जब ये LPG गैस का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा था हर जगह। सो यहाँ पे मिल रहा था अराउंड 3-4 हज़ार का। देन आई बॉट दिस इंडक्शन, जिस पे ना हर एक यूटेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। सो इसमें ना हीट थोड़ी ज़्यादा फील होती है वाइल यू आर कुकिंग, अदरवाइज इट्स फाइन। सो अभी जब तक गैस के प्राइजेस नॉर्मल नहीं होते, आई विल नॉट बाय गैस। और ये मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ली है, बस अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, देन आई विल हैव इट। ये देखो, अभी ना मैंने मेकअप भी नहीं निकाला बिकॉज आई एम डैम हंग्री। मुझे इतनी भूख लग रही है ना। मैं अपना मेकअप निकाल लूँगी, देन मुझे अपनी फ़्लाइट रिपोर्ट फिल करनी है। मतलब फ़्लाइट में जो जो हुआ, वॉट वेंट वेल एंड जो ख़राब हुआ, कुछ भी था तो मुझे रिपोर्ट में लिखना होता है। और बस उसके बाद थोड़ा हेयर ऑयल करना है मुझे। थोड़े से बाल ऑलरेडी ऑयली हो रखे हैं, मेरे को ऑयल करना है क्योंकि कल आफ्टरनून की मेरी फिर से फ़्लाइट है। और फिर मैं सो जाऊँगी। गाइस अभी मैं फिर से जा रही हूँ फ़्लाइट पे। आधा मेकअप मैंने कर दिया और आधा बाकी है। आई नो ये ब्लश थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट थोड़े टाइम ये सेटल डाउन हो जाएगा। और अभी मैं लगा लेती हूँ मस्कारा। दो मस्कारा नहीं लगाऊंगी। एक्चुअली ये जो मस्कारा मैं भी यूज़ कर रही हूँ सिल्वर वाला, इसका मुझे ब्रश पसंद नहीं आया। सो मैं दूसरे वाले मस्कारे के ब्रश से यहाँ से प्रोडक्ट लेके फिर अप्लाई करूँगी। अब ठीक है। ये सारा ना मुझे लगता है ब्रश का ही कमाल होता है। ये देखो लगा दिया मैंने ब्लश, लगा दिया मैंने मस्कारा। और आज मेरे को कोई आई शेडो नहीं लगानी बिकॉज आज मैं आईज एकदम न्यूट्रल सी रखूँगी और लिप्स को थोड़ा डार्क कर दूँगी रेड या वाइन लिपस्टिक लगा के। तो अब मैं लिपस्टिक लगाऊँगी। ये मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं कि पूरे टाइम पे फ्लाइट से हटेगी नहीं। वैसे मुझे रेड मरून्स लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ ये हमारा रिकमेंडेड शेड है तो ये हमें लगाना ही पड़ता है। सो और ये मुझे इतनी अच्छे से लगाना भी नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है मुझे लगाने में ये।
लगा दिया। अच्छा लग रहा है वैसे, नॉट बैड। और जो फाइनल पार्ट है वो है अपनी ज्वेलरी पहनना। ये जो वॉच है ये रिकमेंडेड होती है, मतलब ये जो वॉच है ये तो मैंडेटरी है एयरलाइंस में पहनने के लिए, स्पेशली फॉर द फ्लाइंग स्टाफ। एंड ये रीज़न मैं बाद में बताऊँगी क्यों वॉच इज़ मैंडेटरी। ये अपना कंपनी का लैंडयार्ड, देन वेयर इज़ माई नेक पीस, हाँ, देन ये अपना बैच जिस पे एक तो एयरलाइन का नाम होता है और ऊपर से आपका नाम होता है, ये बैच होता है, सो दैट किसी को किसी का नाम पुकारने में दिक्कत ना हो। और किसी को अगर किसी पैसेंजर को फ़्लाइट में किसी को अगर अप्रिशिएट करना है या किसी के लिए कंप्लेन करनी है तो ईज़िली नाम से ये हो जाता है। और ये हमारे स्टैंडर्ड इयररिंग्स रहते हैं स्टड्स ब्लैक कलर के, तो ये मैंडेटरी है। किसी किसी एयरलाइन में होता है कि यू कैन वेयर एनी इधर पर्ल और डायमंड में छोटे से, बट हमारे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है ब्लैक मैचिंग विद द यूनिफॉर्म। या और ये आता है नेक पीस, ये गले पे लगाना ही पड़ता है, ये भी मैंडेटरी। अभी मुझे बाल बनाने हैं लास्ट में, मैं आज कुछ बनाऊंगी नहीं, आज आई जस्ट कीप इट ओपन। थोड़ा सा हेयर सीरम लगा के, लंबी फ़्लाइट्स में ओपन हेयर के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट हाँ अगर शॉर्ट फ्लाइट है तो ईज़िली मैनेज भी हो जाता है। और या अगर बाल खुले रख रहे हैं तो स्लीक होना चाहिए, वेवी कर्ल्स नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट ट्राई, कभी कभी तो स्ट्रेटनर लगाना पड़ता है बट मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। और ये मेरे नेचुरल हेयर है, मतलब इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसमें कोई मैंने ट्रीटमेंट कभी करवाया है। ये नेचुरल हेयर ही हल्के वेवी रहते हैं, तो कभी कभी ना मुझे करवाना पड़ता है, इसको स्ट्रेट करना पड़ता है। ये हो गया। वैसे आगे थोड़े से उड़ रहे हैं बाल, यहाँ से बेबी हेयर, यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी। और अभी मेरी तैयारी हो गई है, बस मेरे को बैग के लिए फाइनल पैकिंग देखनी है कि सब कुछ बैग में है या नहीं है। बाकी तो आज बाय द टाइम आई रीच होम रात की 2 बज गए होंगे, फिर मैं आऊँगी। फ़्लाइट रिपोर्ट भी नहीं भरूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है इतनी नींद आती है मैं मेकअप में ही सो जाती है। फिर मेरे दिमाग में एक बात आती है, यार मैं मेकअप में सो रही हूँ, कहीं स्किन पे एक्ने ना आ जाए, ब्रेकआउट्स नहीं। फिर मैं सोचती हूँ नहीं नहीं यार, आज दिन तक कितना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स का मैंने स्किन केयर यूज़ किया है, ट्राई किया बहुत अच्छा खाने का, वो किस दिन काम आएगा। आज वो काम कर ले तो मैं ना आज मेकअप में सो जाऊँगी, फिर सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मेकअप निकालती हूँ।